ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के तमसा नदी पर बने पुराने पुल के बीच युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह जब कुछ लोग नदी में नहाने गए थे तो उन्होंने युवक का शव पानी में तैरते देखा। देखने से यही लग रहा था कि लाश कहीं दूर से बहकर आई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने सूचना सिधारी थाने पर दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेजा। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 28 साल है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। ये सिधारी थाने के अंतर्गत तमसा नदी के पुराने पुल के बीच में फंसी हुई एक 28 वर्षीय लड़के की लाश मिली है। इसका चेहरा चौड़ा है और इसके बाल काले हैं। इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। आसपास पूछताछ चल रही है। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है या फिर किसी ने शातिर तरीके से युवक की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। तफ्तीश के लिए पुलिस मृतक की पहचान के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। विद्युत पोल पर फॉल्ट ठीक करते समय अचानक से बिजली आपूर्ति होने से लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। नाजुक हालत को देख निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना कंदरापुर थाना क्षेत्र के अनवरगंज बाजार की है। मिली जानकारी के अनुसार कंदरापुर थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव निवासी 30 वर्षीय ब्रजेश यादव पुत्र बलिराम यादव संविदा पर बिजली विभाग में लाइनमैन था। सोमवार सुबह वह दुर्गा जी इंटर कॉलेज के सामने अनवरगंज में शटडाउन लेकर विद्युत फॉल्ट ठीक करने पोल पर चढ़ा था कि इसी बीच विद्युत विभाग की लापरवाही से पोल में करंट दौड़ने लगा, जिससे ब्रजेश बुरी तरह से झुलसकर नीचे जा गिरा। आनन फानन में परिजन और स्थानीय लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्रजेश की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही और मुआवजे की मांग को लेकर आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग के जेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग किया। इस बीच कुछ लोगों ने प्राइवेट बस में जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया है। मामला यह है कि लाइट बना रहे थे और सिट डाउन लिया हुआ था, तो उसके बाद जो है कि लोगों ने चालू कर दिया। इसमें दोषी किसको मानते हैं? अब दोषी हम किसको बिजली विभाग को मानेंगे और किसको मानेंगे। ये
ये बिजली विभाग में काम करते थे? नहीं, ये जेई साहब ने अपना अंडर में काम कराते थे। आज आप लोग यहाँ चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग जो है कि जांच होनी चाहिए। नहीं, एक जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो जेई आए और इनका जो सहयोग है उसका सहयोग करे। गरीब आदमी है। नाम ब्रिजेश यादव है, ये मधुपुर के निवासी हैं और ये लाइट बिजली विभाग में काम करते थे। जेई के अंडर में पिछले 10-15 सालों से लगातार ये काम कर रहे थे और ये लाइन बनाई थी 11,000 बोल्ट पे, थोड़ा दूर पे, यहाँ से थोड़ा, जहाँ से जाम किए वहाँ थोड़ा दूर पे, कम से कम 1200 मीटर की दूरी पे एक काम कर रहे थे। वहाँ पे 11,000 बोल्ट था। उसके बाद उन्होंने सिट डाउन लिया। सिट डाउन लेने के बाद फिर उन्होंने चालू कर दिया। झुलस गया, बिल्कुल झुलस गया वो। मोगे ने जीरा अस्पताल हम लोग लेके गए, उसके बाद वहाँ पे रास्ते पे जाते हुए एक्सपायर कर गए। अच्छा, आप लोग चक्का जाम किए, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? भाई मांग ये है कि यहाँ पे जेई साहब है, यहाँ के आला अधिकारी आए यहाँ पे, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए जी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र, तहसीलदार सीओसिटी संतोष कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कंदरापुर अखिलेश चंद्र फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। अभी कंदरापुर क्षेत्र में पड़ता है ये मधुपुर। इसमें ब्रिजेश यादव, सनराव बलराम यादव की बिजली ठीक करने के दौरान मृत्यु हो गई है। जैसे ही घटना का पता चला है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। घर के लोग रोड जाम किए हुए हैं, इनको समझाया जा रहा है और प्रशासन से जो भी यथासंभव मदद की जा सकती है उसकी बात चल रही है। जैसे ही बात खत्म होती है, यहाँ से जाम हट जाएगा। पूरा मामला बिजली विभाग पे आ रहा है, बिजली विभाग दोषी है। कहीं ना कहीं देखिए, प्रथम साक्ष्य यही दिख रहा है कि बिजली विभाग की कमी की वजह से ही ये मृत्यु हुई है और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बस के शीशे वगैरह फोड़े हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस विभाग में लाइनमैन कई वर्षों से काम कर रहा था, वह विभागीय लापरवाही से इनकार कर रहा है। विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर पीपी सिंह का कहना है कि ब्रजेश की मौत विभागीय लापरवाही से नहीं, खुद की चूक से हुई है। बहरहाल उन्होंने मृतक के परिजनों को विभाग से आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है। देखिए, अभी जो ट्रेजेडी हुई है, करीब 12 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई है कि काम करता हुआ एक जो संविदा श्रमिक है वो एक्सीडेंट कर गया और तदनंतर में उसकी मृत्यु भी हो गई। और जो हमें शासी अभियंता द्वारा और एसडीओ द्वारा बताया गया कि उसने 11,000 की लाइन का शटडाउन काम करने के लिए लिया था और काम करने के बाद उसने वापस कर दिया और फिर एलटी लाइन पर काम करने लगा, जीवित एलटी लाइन पर काम करने लगा। उससे चूक हुई और वो एलटी लाइन पर काम करते हुए करंट की चपेट में आ जाने की वजह से उसकी घायल हो गया। घायल के बाद जो है अस्पताल ग्लोबल हॉस्पिटल में रिफर किया गया और जहां उसकी मौत हो गई। बहुत दुख है हमें। विद्युत परिवार का हर सदस्य, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, वो हमारा सदस्य ही होता है। लेकिन हम जो भी उसके कंपनसेशन एक्ट के तहत, अनुकंपा के तहत जो भी उसका होगा, हम लोग कोशिश करेंगे। और इलेक्ट्रिकल विद्युत सुरक्षा की जांच की रिपोर्ट आती है हमारे, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसको अनुदान देना होगा वो हम लोग देंगे। बाकी ऐसे जो भी आर्थिक मदद हो सकती है वो की जा रही है उसके परिवार को। लापरवाही देखिए, वो खुद विद्युत कर्मी वो खुद था और अगर कोई आदमी काम नहीं जान जोखिम में नहीं डालता है, आदमी से चूक हो जाती है। अगर उसको काम करना ही था तो शटडाउन वापस उसको नहीं करना चाहिए था और शटडाउन लेकर के ही काम करना चाहिए था। और यह जो है जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा होगा कि किसकी लापरवाही है। और प्रथम दृष्टया तो लगता है ऐसा है कि चूक जो है वो काम उसके लापरवाही उसके स्तर पे भी हुई है और इसके लिए जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कंक्रीट कहा जा सकता है कि किसकी लापरवाही थी।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बरकतों और रहमतों के मुकद्दस माह रमजान में आयोजित हो रही इफ्तार की दावतें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें पेश कर रही हैं। उसी क्रम में रविवार को जाफरपुर क्षेत्र स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में रखी गई इस इफ्तार पार्टी ने भी यह संदेश जन गण मन तक पहुंचाया कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और यह पैगाम हर साल की तरह इस साल भी पहुंचाया है सीपीएस के संस्थापक प्रबंधक अयाज अहमद खान ने। विद्यालय की जाफरपुर शाखा में उनके द्वारा रखी गई इफ्तार पार्टी में सभी वर्गों धर्मों के लोगों के साथ हर आमो व खास ने खासम खास खजूर व शरबत के साथ कई लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। दावते इफ्तार में पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, बलिहारी बाबू, शिक्षाविद बजरंग त्रिपाठी, समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू, गीतकार वैभव वर्मा सहित तमाम लोगों ने शिरकत किया। पार्टी के उपरांत आयोजित की गई नमाज के जरिए मुस्लिम बंधुओं ने देश व जनपद में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ की। दावते इफ्तार के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने कहा कि आपसी प्रेम और भाईचारे की मजबूती के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है। सारे लोग एक सौहार्द के भाव में, वातावरण में आते हैं, शिरकत करते हैं और आज हमें समाज को इसकी जरूरत भी है। मैं समझता हूं कि चाहते सब हैं, लेकिन समाज में आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ अगर शिरकत करते हैं तो इससे लोगों को एक संदेश भी जाता है, उपदेश भी जाता है। सीपीएस के संस्थापक प्रबंधक अयाज अहमद खान ने कहा कि सीपीएस का यही प्रयास रहता है कि वह सबको साथ लेकर चले और उसी मकसद से यह आयोजन विद्यालय परिवार किया करता रहा है। सीपीएस का हमेशा प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर चलने का, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम इस मिशन में कामयाब हैं। और जैसे पिछले साल भी काफी लोग रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए थे, आज भी शामिल हुए हैं। हम सभी का वेलकम करते हैं, खासतौर से एमपी साहब का वेलकम करते हैं जिन्होंने पूरा टाइम दिया। डॉक्टर बजरंग त्रिपाठी जी का वेलकम करते हैं जिन्होंने टाइम दिया, भाई देवेंद्र सिंह का भी, और बलिहारी बाबू और सभी लोग जनपद के जो गणमान्य लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं सभी के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आकर के आज इफ्तार पार्टी को एक ऐतिहासिक बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। देश भर में चल रहे किसान आंदोलनों की छाप जनपद पर भी पड़ गई है। सोमवार से जिले के किसान भी लामबंद होने शुरू हो गए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने मध्य प्रदेश में किसान हत्या व शिवराज सरकार के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना दिया।
धरने के दौरान सभा के जिला महामंत्री जयप्रकाश पांडे ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 6 किसानों की मौत व 8 किसानों की गुमशुदगी पर आक्रोश जाहिर करते हुए शिवराज सरकार की बर्खास्तगी की मांग की, उन पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की आवाज उठाई। इस दौरान सभा ने केंद्र सरकार से किसानों के समस्त कर्जे माफ करने और लागत से फसलों का 1.5 गुना अधिक मूल्य प्रदान किए जाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश में मंदसौर में जो 6 किसानों की हत्या पुलिस द्वारा की गई है, उसके खिलाफ जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय स्तर पर ये हर जिले में ये चल रहा है आज से अभियान, और हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को भेजेंगे कि शिवराज सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो सरकार ने वादा किया है कि किसानों के कर्ज को माफ करेंगे वो कर्ज को माफ करे। और जो हमारी ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान को हम लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा मूल्य देंगे, वो किसानों को मूल्य दें। और ये जो शिवराज सिंह की सरकार है ये इस्तीफा दे, राष्ट्रपति जी इनको बर्खास्त करें। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार को किसान मित्रों ने बैठक कर विचार विमर्श किया। कुंवर सिंह उद्यान में किसान मित्र एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हुई इस बैठक में किसान मित्रों ने अपनी समस्या और सरकार की मंशा पर चर्चा की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री से मिले आश्वासन के आधार पर उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार 52,036 किसान मित्रों को स्थायी रोजगार प्रदान करने का काम करेगी। अब बजट सत्र के दौरान किसान मित्रों को हम शामिल करके आने वाले समय में 52,036 किसान मित्रों को रोजगार देने जा रहे हैं। अब आप लोग किसानों से बेहतर संवाद करिए, अपने कार्य पर पुनः वापस आ जाइए और किसान मित्रों के लिए हमारी योजना लॉन्च करने के लिए पहल चल रही। जल्द ही किसान मित्रों के लिए हम कार्यक्रम। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष सच्चीलाल यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगे रखी हैं। इनमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय, खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संबद्धता, स्थानांतरण व दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किए जाने की मांग प्रमुख है। उन्होंने बताया कि मांगों के समर्थन में संघ 29 जून से लखनऊ में अनिश्चितकालीन ध्यान आकर्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। आज जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमारी जो मेन मांग है, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में आज हम लोग मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध।
हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 15 जून को सदस्यता विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें सभी विकास खंड क्षेत्र में पार्टी के नामित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी के नेता हर बूथ पर पार्टी का सदस्य बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कार्यालय पर आहूत बैठक में कहा कि विशेष सदस्यता अभियान के जरिए हर बूथ पर पार्टी नेता आम जनता से सदस्य बनने का आह्वान करेंगे और सदस्य बनाएंगे। श्री यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के कई सूबों में किसान आंदोलित हैं। किसान कर्ज माफी, उपज मूल्य का दोगुना, विक्रय मूल्य सहित तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं और भाजपा सरकार के इशारे पर गोलीबारी की जा रही है, जिसका समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है और किसानों के पक्ष में खड़ी है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।